नमस्ते मेरे प्यारे भाई, एक बार फिर से आपका मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग यूट्यूब चैनल की कंसेप्चुअल दुनिया में स्वागत है। हमारी सीरीज चल रही है 2025 में होने वाले एसएससी, रेलवे, पुलिस, कांस्टेबल, सीडीएस हर एग्जाम की तैयारी के लिए मेरे भाई, जिसमें आपको डेली एक कॉन्सेप्ट, एक मैथमेटिक्स का कंप्लीट टाइप सिखाता हूं। डेली कॉन्सेप्ट सुबह 10 बजे क्लास आती है मेरे भाई। तो आज का कॉन्सेप्ट है मेरे भाई जो है, आज का कॉन्सेप्ट है मेंसुरेशन से, मेंसुरेशन 2D से। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये वो कॉन्सेप्ट है या ये वो सवाल आप कह सकते हैं जो पेपर में डायरेक्ट आता है, हर साल किसी ना किसी पेपर में आता है। तो अगर आप मेरे भाई इसको एक बार कर लोगे, दोबारा से आना ही है तो आप करके आ जाओगे मेरे भाई, सही ठीक है ना। बस इसका डाटा चेंज होगा, हर साल ये पेपर में क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, उसके बाद जो है हम उस पर सवालों को देख लेंगे प्रीवियस ईयर के कैसे कैसे आए हैं। ठीक है, यूट्यूब चैनल को मेरे प्यारे भाई, हमारे भाई, आप सब्सक्राइब कर लो। इसी पे डेली सीरीज आ रही है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पर। देखो, अगर किसी बच्चे को सेक्टर का एरिया निकालना नहीं आता है ना, वृत्त का जो त्रिज्य खंड होता है वो आजकल बहुत पॉपुलर है, एसएससी में भी, रेलवे में भी उस पर काफी सवाल आए हैं। तो इसी चैनल पे मैंने वीडियो डाल रखी है, सेक्टर के, सर्कल के सेक्टर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट और सवाल हैं, आप इसको जरूर देख लीजिएगा मेरे भाई। इसी चैनल पे वीडियो डली हुई है। ओके, आ जाओ। देखो मेरे भाई, कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त। आपने देख लिया होगा थंबनेल में कि दो सर्कल है मेरे भाई, दोनों की रेडियस बराबर है। दो सर्कल है, दोनों बराबर रेडियस के हैं। ये एक कलवा सर्कल मान लीजिए, ये एक ब्लू सर्कल है। दो सर्कल है मेरे भाई, दोनों की जो रेडियस है बराबर है, दोनों सेम ही सर्कल हैं। ठीक है, समझ में ही बात। आप बोलोगे हाँ सर, ये दोनों जो हैं सेम ही सर्कल हैं। यस सर, नो, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों सर्कल इस तरीके से हैं, बराबर रेडियस वाले, कि दोनों सर्कल एक दूसरे के सेंटर से होके जाते हैं। जैसे मेरे भाई, ये ब्लैक सर्कल है, तो ब्लैक सर्कल का जो सेंटर है, ये सेंटर O1, ये ब्लू सर्कल की परिधि पे है। ये मेरे प्यारे भाई आपका ब्लू सर्कल है, ब्लू सर्कल, तो ब्लू सर्कल का जो सेंटर है O2, ये हमारे ब्लैक सर्कल की सरकमफेरेंस पे है। ठीक है भाई, यानी कि दोनों सर्कल बराबर रेडियस वाले हैं और ये दोनों सर्कल एक दूसरे के सेंटर से होकर पास करते हैं। प्रत्येक सर्कल की रेडियस R है। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो भाई इनके बीच में ये जो कॉमन एरिया है, यही एरिया आपको निकालना है कि ये एरिया कितना होगा। क्या आप मेरी बात समझ गए? ये एरिया पेपर में निकालने के लिए आता है, ढंग से समझिएगा, मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि दोनों सर्कल एक दूसरे को यहां पॉइंट ए और पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट करते हैं। पॉइंट ए और बी पर तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, पर मैं आपको बेस्ट ही तरीके सिखाऊंगा जो हर बच्चा समझ पाए। मेरे भाई ध्यान से सुनना, सभी लोग ध्यान से सुनना। अच्छा, हाँ जी, अगर मैं इसको मिला दूं ऐसे और मैं इसको ऐसे मिला दूं, तो मुझे ये बताओ ये एंगल कितने डिग्री का होगा। अगर मैं इसको इस तरीके से मिला देता हूं तो मुझे ये बताओ कि ये जो एंगल आपके सामने बना है कितने डिग्री का होगा। ये जो एंगल होगा ना, ये 120 डिग्री का होगा। आप कहोगे सर नहीं पल्ले पड़ा, कैसे? भाई इस सर्कल की रेडियस ये R है, इस सर्कल की जो रेडियस है ये R है ना, मैंने इसकी रेडियस को R मान लिया। अब यहां सेंटर से सरकमफेरेंस तक की दूरी, ये भी तो रेडियस R होती है, ये भी रेडियस R है मेरे भाई, ये भी रेडियस R है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। इस सर्कल की जो रेडियस है मेरे भाई, सेंटर से सरकमफेरेंस तक की दूरी, ये भी रेडियस R हो जाएगी, और ये सेंटर से सरकमफेरेंस तक की दूरी, ये भी जो है रेडियस R हो जाएगी। तो आपको दो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, आर 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 आर। अगर किसी ट्रायंगल की तीनों भुजाएं बराबर है मेरे भाई, तो कैसा ट्रायंगल होता है? समबाहु त्रिभुज। इसमें ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। तो ये टोटल एंगल कितना आ जाएगा? ये टोटल एंगल आ जाएगा 60 जमा 60, 120 डिग्री का एक कुल एंगल आ जाएगा। ये टोटल जो एंगल आएगा ना मेरे भाई, ये 120 डिग्री का आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई भी हमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ये टोटल एंगल 120 डिग्री का आ गया। देखो बहुत ही बेहतरीन बात है, मजा आएगा आपको, आपको मजा आएगा। बस आपको थोड़ा सा एक बार टाइम देके समझ लेना, ये वाला एंगल 120 डिग्री का होगा।
अब मुझे जो निकालना है मेरे प्यारे भाई, ये वाला शेडेड एरिया मुझे निकालना है, ये वाला शेडेड एरिया जो है ये मुझे निकालना है। अब आप मुझे बताओ ये जो हमारा शेडेड एरिया है ये कैसे निकलेगा? ये जो शेडेड एरिया है मेरे दोस्तों ये कैसे निकलेगा? एक बात ध्यान से सुनना सभी लोग एक बात ध्यान सुनना। आपको ये सेक्टर दिखाई दे रहा है, ये सेक्टर दिखाई दे रहा है 120 डिग्री का, ये सेक्टर है 120 डिग्री का, ये सेक्टर आपको दिखाई दे रहा है मेरे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर ये हमें सेक्टर दिखाई दे रहा है। सेक्टर तो आप जानते हैं ना मेरे भाई, सर्कल का इस तरीके से एक टुकड़ा सेक्टर होता है। ये मुझे सेक्टर दिखाई दे रहा है 120 डिग्री का, ये 120 डिग्री का एक सेक्टर दिखाई दे रहा है इस तरीके से 120 डिग्री का। दिख गया? आप बोलोगे हाँ जी सर। बिल्कुल ऐसे ही मेरे भाई थोड़ा सा दिमाग लगाइए, एक सेक्टर आपको यह भी दिखाई दे रहा है, एक सेक्टर आपको यह भी दिखाई दे रहा है, एक सेक्टर आपको यह भी दिखाई दे रहा है। ये एंगल भी 120 डिग्री का है, ये भी 120 डिग्री का ही सेक्टर है, ये भी 120 डिग्री का ही सेक्टर है। आप बोलोगे हाँ जी सर। एक सेक्टर आपको और दिखाई दे रहा है इस प्रकार से, ये भी 120 डिग्री का सेक्टर है, ये भी 120 डिग्री का ही सेक्टर है मेरे भाई, 120 डिग्री का सेक्टर है। रेडियस इनकी दोनों की आ रही है। क्लियर है? ध्यान सुनना। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं मेरे भाई, आप बोलोगे हां सर इनको जोड़ दो, तो ये एरिया आ जाएगा? नहीं, ये एरिया नहीं आएगा। इन दोनों को जोड़ के अगर मैं दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल का, अगर मैं इसमें से दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया घटा दूं, दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया घटा दूं, तो मुझे बताओ क्या आएगा कि नहीं आएगा? अगर दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया घटा दूं तो मुझे बताओ क्या ये आएगा कि नहीं आएगा? मुझे एक बार में सोच समझ के बता दीजिए, एक बार में सोचो। दिमाग लगा के सोचो सब लोग, दिमाग लगा के। अगर मैं इन दोनों सेक्टर के एरिया को जोड़कर दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल का, आपको दो सेक्टर दिख रहे हैं, एक पिंक कलर में और एक ग्रे कलर में, इनको जोड़ के दो इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक ऊपर एक नीचे, इन दोनों का एरिया घटा दूं तो क्या आ जाएगा? है विजुलाइज करो मेरे प्यारे भाई। ये आपका डिलीट हो जाएगा, ये आपका डिलीट हो जाएगा, ये आपका डिलीट हो जाएगा, बचेगा क्या? ये दोनों बचेगा, ये दोनों ही तो ये है मेरे भाई। हैं? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, समझ में आ गया। अब सेक्टर का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। यहां पे दोनों सेक्टर की रेडियस आर है। अब टोटल एंगल कितना बन गया? टोटल एंगल बन गया जी 120 जमा 120 240, 120 जमा 120 240, 240 बटे 360 डिग्री ये बन गया मेरे दोस्तों, ठीक है। माइनस, अगर किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड ए है तो उसका एरिया होता है √3/4 आर स्क्वायर, लेकिन यहां पर दो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसका एरिया कितना आएगा? मल्टीप्लाई बाई 2। दो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा? मल्टीप्लाई बाई 2। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल करेक्ट। ये किससे कट जाएगा मेरे दोस्तों? 120 से 2/3 बार, 2/3। ये किससे जाएगा? 2 से 4 आपका 2 बार, तो कितना आ गया मेरे भाई? ये आ गया 2π/3, 2π/3 माइनस ये कितना आ गया? √3/2 माइनस √3/2। और ये आर स्क्वायर में ले लेता हूं मेरे दोस्तों यहां से कॉमन, ये इसका एक फॉर्मूला बन गया। या तो आप इसको एक फॉर्मूले की तरह याद रख लो मेरे भाई, जो कि याद आपको रखेंगे तो आपका समय बचेगा, या फिर अगर पेपर में सवाल आए तो आप यही स्टैंडर्ड प्रोसीजर कर लीजिएगा कि भाई दो सेक्टर 120 डिग्री के जोड़ के ऊपर नीचे के इन दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया घटा दो, है ना। यहां से आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, 2π/3 और ये माइनस का √3/2 आर स्क्वायर, 2π/3 माइनस √3/2 आर स्क्वायर, ये हमारा कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो अगर दो सर्कल एक दूसरे के सेंटर से होकर गुजरते हैं तो उनकी रेडियस बराबर होगी, तो उनके बीच का जो कॉमन एरिया है वो इस तरीके से निकाला जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है। बस अगर ये कॉन्सेप्ट आपने जान लिया तो मैं आपको सवाल दिखाऊंगा, और आप देखो सवाल सीजीएल मेंस तक में आया हुआ ये क्वेश्चन देखिए, पहला एसएससी सीजीएल मेंस 2022 में आया है। 30 सेंटीमीटर, कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, 30 सेंटीमीटर रेडियस वाले दो समान सर्कल हैं, दो इक्वल सर्कल हैं, एक दूसरे को इस प्रकार काटते हैं कि प्रत्येक की परिधि दूसरे के केंद्र से होकर गुजरती है। ये लाइन ही इसकी हेडलाइन है कि इस प्रकार से दो सर्कल काट रहे हैं कि हर एक का जो सरकमफेरेंस है दूसरे के सेंटर से होकर गुजरती है।
तो आपसे पूछा इंटरसेक्टिंग रीजन, व्हाट इज द एरिया ऑफ इंटरसेक्टिंग रीजन, इसी को इंटरसेक्टिंग रीजन बोलते हैं जो येलो कलर का है, ये आपसे पूछा है। तो भाई साहब आपको मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया कि इंटरसेक्टिंग जो रीजन होगा वो होगा 2π/3 माइनस √3/2 r²। ये इंटरसेक्टिंग रीजन का कॉन्सेप्ट होता है। यहां पे जो आपकी रेडियस है मेरे प्यारे में वो कितनी दी है, 30 सेंटीमीटर दी है, आर आपका 30 है। तो अगर मैं यहां पे रेडियस की जगह 30 रख देता हूं तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा जी 900, गुणा कर दो चाहे तो 900 दूनी 1800/3 600 पाई माइनस 900/2 यानी कि 450 √3। तो 600 पाई माइनस 450 √3 ये आ जाएगा मेरे भाई सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, ये गलत लिखे हुए हैं ऑप्शन भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर में नापते एरिया, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। विद इन सेकेंड आप ये सवाल कर सकते हो, विद इन सेकेंड। ये सवाल है मेरे भाई आपके सामने यहां पर सेकंड। दूसरा सवाल है बच्चों, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो ये सवाल तो भाई यहां पे अलग टाइप का डल गया, ये गड़बड़ है, ये नहीं है सवाल, ये है, ये क्वेश्चन है, हाँ ये वाला क्वेश्चन है। बताइए, दो सर्कल हैं, यूनिट रेडियस वाले हैं, एक दूसरे को इस प्रकार काटते हैं कि उनकी सेंटर एक दूसरे की परिधि पर स्थित हैं। तो दोनों सर्कल के उभयनिष्ठ क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? ये भी बहुत पुराना पेपर का पूछा गया सवाल है, बहुत पुराना, क्या आप बिल्कुल नहीं कर सकते? यहां पे क्या है, बस रेडियस आपकी 1 यूनिट बोली है, 1 यूनिट रेडियस वाले दो सर्कल हैं, एक दूसरे को इस प्रकार काटते हैं कि उनके जो सेंटर है वो एक दूसरे की सरकमफेरेंस पे हैं। तो आपसे पूछा है कॉमन रीजन क्या होगा, कॉमन रीजन का एरिया क्या होगा? तो सीधा भी मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, 2π/3 माइनस √3/2, रेडियस यहां पे दोनों सर्कल की कितनी है, 1 × 1²। दो सर्कल एक दूसरे को इस प्रकार काटते हैं, ये लाइन होगी कि सेंटर एक दूसरे के सरकमफेरेंस पर है। तो बस यहां पे एलसीएम लेना था आपको, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4π माइनस 3√3। तो 4π माइनस 3√3/6 कहां गया जी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। कर लेंगे क्या आप ऐसा सवाल कर लेंगे अब पेपर में? ठीक है जी, बिल्कुल कर पाओगे मेरे भाई। मैं एक आपको और दिखाता हूं, सवाल है आपके सामने मेरे भाई यहां पर चौथा, बहुत प्यार समझिएगा। ये क्वेश्चन अभी तक पेपर में नहीं आया, ये मैंने किसी किताब में देखा था और वाकई में इतना गजब का सवाल है, आने लायक। दो सर्कल है जिनकी रेडियस है r और 2r, एक दूसरे को इस प्रकार काटते हैं कि उनकी कॉमन कॉर्ड सच दैट देयर कॉमन कॉर्ड इज ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ। दो सर्कल है जिनकी रेडियस r और 2r है, वो एक दूसरे को इस प्रकार काटते हैं, इन सच ए वे इंटरसेक्ट करते हैं कि उनकी जो कॉमन कॉर्ड है, जो उभयनिष्ठ जीवा है, वो मैक्सिमम लंबाई की है। तो आपसे पूछा है व्हाट द एरिया ऑफ रीजन दैट इज कॉमन टू 2 सर्कल, दोनों सर्कल के उभयनिष्ठ क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? अब इस सवाल में बहुत खतरनाक तरीका मैं लगाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा अगर आप थोड़ा सा दिमाग रखते हैं मेरे भाई। देखो, दो सर्कल है, एक की रेडियस r है, दूसरे की 2r है। अब बताओ किसी सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड क्या होती है? किसी सर्कल की जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है वो उसका डायमीटर, व्यास से बड़ी जीवा नहीं खींच सकते आप किसी भी सर्कल में। भाई अगर दो सर्कल है जिनकी रेडियस r और 2r है तो इनकी मैक्सिमम कॉर्ड क्या हो सकती है? मैक्सिमम कॉर्ड मेरे भाई ये वाली खींच सकते हो आप, ये वाली, ये दोनों सर्कल की मैक्सिमम कॉर्ड हो सकते। ये जो क्या होगा, जो छोटे सर्कल का डायमीटर होगा, छोटे सर्कल का डायमीटर, छोटे सर्कल का व्यास AB, इससे बड़ा आप जो है मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर खींच ही नहीं सकते मैक्सिमम कॉर्ड। ये इस सवाल का इतना गजब का लॉजिक है, जिसकी जितनी तारीफ करी जाए मेरे दोस्त उतना कम है। ये दोनों सर्कल की मैक्सिमम कॉर्ड होगी अधिकतम जीवा, अधिकतम लंबाई की जीवा, क्योंकि आप कोई भी जीवा क्या होती है, ये होती है कॉर्ड, सबसे बड़ी कॉर्ड जो होती है वो सेंटर से पास होने वाली लाइन होती है सर्कल का डायमीटर। तो ये मैक्सिमम लेंथ ऑफ कॉर्ड आ जाएगी मेरे भाई, ठीक है।
अब आपसे ये जो है इंटरसेक्टिंग रीजन आपसे पूछा है ना, ये वाला एरिया जो है यहां पर इन्होंने आपसे पूछा, ये वाला और ये वाला, ये एरिया आपसे पूछा है। बताओ कैसे निकालेंगे मेरे भाई। देखो इस सर्कल का सेंटर तो यहीं पर आ जाएगा। मान लिए इस सर्कल का सेंटर सपोज यहां पर है पॉइंट ओ। अब आप मुझे एक बात बताओ, छोटे सर्कल की रेडियस आर है तो बड़े सर्कल की रेडियस कितनी है? बड़े सर्कल की रेडियस है मेरे प्यारे भाई यहां पर 2r, तो ये कितना आएगा 2r। ये कितना आ जाएगा मेरे भाई 2r। आप मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा बच्चों 2r, ये भी कितना हो जाएगा 2r। 2r आप बोलोगे यस सर। आप मुझे बताओ छोटे सर्कल की रेडियस आर है तो छोटे सर्कल का डायमीटर भी 2r हो जाएगा ना, डायमीटर भी। तो 2r 2r 2r, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया जिसमें ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। तो आप मेरे भाई सबसे पहले ये इस चीज को निकालने पर फोकस करो कि ये एरिया कैसे आएगा। ये एरिया अगर आपने ये एरिया निकाल लिया तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। ये एरिया निकालने का तरीका क्या है मेरे भाई? मजा आ जाएगा आपको करके। आप सोचोगे सर ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं। ये आपको सेक्टर दिखाई दे रहा है 60 डिग्री का सेक्टर। अगर मैं 60 डिग्री के सेक्टर में से, ये 60 डिग्री का सेक्टर है, दिख रहा है? आप बोलोगे हाँ सर ये हमारा 60 डिग्री का सेक्टर है जिसके रेडियस है 2r। अगर मैं ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया घटा दूं, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया घटा दूं तो हो जाएगा OAB। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया घटा दूं, आप बोलोगे हाँ सर बस यही करना है। अब 60 डिग्री सेक्टर, सेक्टर का एरिया क्या होता है? पाई, यहां पर रेडियस सेक्टर की 2r है, पाई 2r स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। 60 बटा 360 1/6। इसमें से इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया घटा दो। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 भुजा का वर्ग। भुजा यहां पे इक्विलेटरल ट्राइंगल की 2r है, 4r स्क्वायर ये आ जाएगा मेरे भाई। ये हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 से 4 आपका कट गया। अब ये कितना आ गया? 4/6 यानी कि 2πr² माइनस √3r²। ये आया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गया मेरे भाई, ये वाला एरिया आ गया कि नहीं? अब आप मुझे बताओ कि ये एरिया कितना आएगा, ये वाला एरिया। हमें तो भाई साहब ये बता दीजिए कि ये एरिया कितना आएगा, ये एरिया कितना आएगा। ये तो भैया सेमी सर्कल है, ये तो छोटे वाले सर्कल का आधा हिस्सा है। छोटे वाले सर्कल का आधा हिस्सा, छोटे सर्कल की यहां पे रेडियस r है तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया πr²। ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का एरिया इसमें और जोड़ना पड़ेगा πr²/2, πr²/2 ये आएगा। यानी कि -√3r² आने वाला है, जो एक ही ऑप्शन में बी, ये उत्तर आ गया। कम सवाल देखा, क्या गजब का सवाल है भाई साहब। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो देखिए 3 दूनी 6, अभी 2 दूनी 4 और 3 7 πr²/6 और -√3r²। ये इस सवाल का आंसर है। ये मैंने आपको फ्यूचर ईयर का क्वेश्चन कराया है, अब ये प्रीवियस ईयर में नहीं आया है, बट रेलेवेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक। मैं एग्जामिनर को भी हिंट दे रहा हूं कि भाई ये सवाल उठा के तू पेपर में डाल सकता है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट था मेरे भाई। देखो जरूर नहीं कि इसको सोचने का यही एक तरीका है, एक तरीका और भी है, पर मैंने आपको वो बताया जो हर बच्चा कर लेगा, ठीक है ना। अब ये एक सवाल और है जो मैंने इसमें डाला है। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट भी सीखना है बच्चों तो मुझे कमेंट्स करो, मैं आपको इस सवाल का कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा। यह भी बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आज की क्लास का कॉन्सेप्ट मेरे भाई यहीं पे खत्म होता है। आपको ये हमारी सीरीज पसंद आ रही है, हमारा एफर्ट समझ में आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। सेक्टर की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं जानते भाई, तो सेक्टर वाली वीडियो को जरूर पढ़ लीजिए मेरे दोस्त, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो हमारा पीडीएफ के लिए, और प्रैक्टिस पे लग जाइए, प्रैक्टिस पे लग जाइए। टीचर कितना भी पढ़ा ले, कितना भी अच्छे आपके पास सोर्स मटेरियल हो, जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला। और प्रैक्टिस के लिए आपको पता है एसएससी के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो जो है हमारी बुक है एसएससी मैथ्स दी कंप्लीट कोचिंग, ये जो बुक है एसएससी के हर एग्जाम का सॉल्यूशन है। अब आपको वो करने की जरूरत नहीं कि सर मैं तो एमटीएस की तैयारी कर रहा हूं, सर मैं कौन सी किताब करूं, सर मैं तो सीजल की तैयारी कर रहा हूं, मैं कौन सी किताब करूं ना। एसएससी के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, छोटे से लेके बड़े तक, यही आपको बुक पूरी बनानी है, यही वो और प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी, एंड तक
स्टार्टिंग से एंड तक केवल आपको यही किताब पूरी बनानी है, चैप्टर वाइज, जो आपको अमेजन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। ठीक है जी, तो आज इतना ही, कल मिलेंगे सेम इसी टाइम 10 बजे। बाय।